भारत के समृद्ध इतिहास में आध्यात्मिक शक्तियों का विशेष महत्व है। देवासुर संग्राम के समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवताओं के तेज से शक्ति का अवतरण हुआ, जिसने असुरों का संहार करके देवताओं को भय मुक्त किया। कालांतर में शक्ति रूपा मां जगदंबा ने अनेक रूप धारण करके समय समय पर धरती पर बढ़ते पाप और राक्षसिक प्रवृत्तियों का दमन किया। शक्ति के भिन्न भिन्न रूपों को हम धरतीवासी कई नामों से पुकारते हैं और पूजते हैं। राजस्थान के नागौर जिले में गोठ और मांगड़ोद गांव की सीमा पर शक्ति रूपा मां अंबा का एक प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसे सभी लोग कपाल शक्तिपीठ मातेश्वरी दधिमती के नाम से जानते हैं। मातेश्वरी दधिमती का ये चमत्कारिक मंदिर लगभग 2000 बरस पुराना है। मातेश्वरी दधिमती का ये मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। मातेश्वरी के मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्त नागौर जिला मुख्यालय तक रेल या फिर बस से आते हैं। नागौर से मंदिर तक की यात्रा को जोधपुर की मिलन कैसेट्स कंपनी ने अपने अथक प्रयास करके वीडियो सीडी के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। इस यात्रा वृतांत में हमारी टीम लीडर सुश्री संगीता माहेश्वरी सूत्रधार के रूप में हमारे साथ रहेंगी और यात्रा वर्णन के साथ साथ लोगों से बातचीत भी करेंगी। मैं जफर समय समय पर इस सफर में कपाल शक्ति पीठ के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी देता रहूंगा। तो आइए चलें कपाल शक्ति पीठ मातेश्वरी दधिमती धाम की यात्रा पर संगीता जी के साथ। नमस्कार, मैं संगीता माहेश्वरी मिलन कैसेट्स जोधपुर वीडियो फिल्म्स की तरफ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम इस समय राजस्थान राज्य में नागौर जिले के रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। लोक देवता वीर तेजाजी एवं उन्नत नस्ल के बैलों के लिए यह शहर भारत भर में प्रसिद्ध है। हम यहाँ से आपको कपाल शक्ति पीठ मातेश्वरी दधिमती के प्राचीन मंदिर में दर्शन के लिए ले चलते हैं। राजस्थान की गर्व करने वाली औजार नगरी के नाम से प्रसिद्ध नागौर शहर वीर अमर सिंह राठौड़ और लोक देवता वीर तेजाजी का गौरवशाली इतिहास भी अपने दामन में समेटे हुए है। हमारे साथ हैं नागौर वित्त प्रबंधक मिस्टर राम स्वरूप जी कड़ेल साहब। आइए करते हैं कड़ेल साहब से एक छोटी सी मुलाकात। नमस्कार कड़ेल साहब। कड़ेल साहब आप बताइए, गोठ मांगलोद मंदिर जाने के लिए यात्रियों को क्या सुविधा दी जाती है? नागौर आगार के द्वारा गोठ मांगलोद मंदिर पे नवरात्रा के समय में जो मेला भरा जाता है, उसके लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध करवाने के भी प्रशासन के विचार है। उसके अलावा जायल तरनव तक के लिए हमारे साधन काफ़ी उपलब्ध है। हर समय गाड़ी उपलब्ध रहेगी और यदि और ज़्यादा मांग होगी तो हम अलग से भी गाड़ियाँ भेजने की व्यवस्था करवाएंगे।
आप थे रामस्वरूप जी कड़ेल साहब, आपने हमें इतनी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। नागौर से सालासर रोड 20 किलोमीटर चलने के बाद हम डेह गांव में पहुंचे हैं। डेह गांव से जायल की तरफ यह सड़क जाती है, जहां श्री दत्तीमती मंदिर जाने के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए एक बोर्ड लगाया हुआ है। यहां से लगभग माता जी का मंदिर 21 किलोमीटर दूरी है। आइए अब हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां से ठीक 2 किलोमीटर पीछे माता जी का मंदिर है। आप देख रहे हैं चारों साइड यहाँ पे जिप्सम के पार खाने हैं और भारत भर में यहाँ से जिप्सम निर्यात होता है, सप्लाई होता है। मातेश्वरी दधिमती के मंदिर के समीप ही कपाल कुंड बना हुआ है। कहा जाता है कि त्रेता युग में राजा मानधाता ने इस स्थान पर देवशी यज्ञ किया था। मां दधिमती ने प्रकट रूप में दर्शन देकर यज्ञ कुंड को अपने चमत्कार से जल कुंड में परिवर्तित किया और वरदान दिया कि इस जल कुंड में स्नान करने वाले भक्तों को गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों पावन नदियों में स्नान करने के समान पुण्य लाभ प्राप्त होगा। अब हम उस स्थान तक पहुंच चुके हैं जहां शक्तिपीठ का कपाल कुंड है। यहाँ पे जो भी भक्तजन आते हैं सर्वप्रथम यहाँ से स्नान करके फिर मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। त्रेता युग में राजा मानधाता ने इस स्थान पे देवशी यज्ञ किया था। आइए चलते हैं, हम इस कुंड के बारे में भक्तजनों से और जानकारी प्राप्त करते हैं। जय माता जी की। आप बता सकते हैं इसके बारे में, इसके और ज़्यादा पुण्य के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमें। ये जो हमारा कपाल कुंड है, इसको हम कपाल कुंड बोलते हैं। ये शक्तिपीठ का कपाल कुंड है। यहाँ पर त्रेता युग में राजा मानधाता ने एक देवशी यज्ञ किया था और तब मातेश्वरी खुद यहाँ पर प्रकट हुई। उन्होंने अपना चमत्कार दिखाया
और इस विशाल यज्ञ कुंड को उन्होंने जलधारा में परिवर्तित कर दिया और राजा को ये वरदान दिया कि भी इस कुंड में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम, त्रिवेणी संगम यहाँ पर भक्तों को प्राप्त होगा। इसमें स्नान ध्यान करके लोग पवित्र होकर के फिर माता के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं हम लोग। ऐसी इस कुंड की महिमा है। आपने हमें जानकारी दी इसके लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता। यहाँ से हम चलते हैं माता के चरणों में जो भी प्रसादी चढ़ती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। आप प्रसाद वगैरह की व्यवस्था आप यहाँ करते हो? करते हैं। कितने टाइम से आपकी दुकान है? हमारी 20 साल से है यहाँ दुकान। 20 साल से दुकान है। नवरात्र में यहाँ कितना मेला लगता है? नवरात्रों में मेला करीबन 1.5 लाख के करीबन यात्री आते हैं। 1.5 लाख के करीब। माता के चरणों में क्या क्या चढ़ापे में चढ़ता है? चढ़ापे में मेन चीज तो देसी घी होता है, जो अखंड जोत चलती है मातेश्वरी की। 4 जोतें मंदिर के अंदर है, वो अखंड जोतों में देसी घी चलता है। मेन प्रसाद तो वो है। बाद में जैसे काजल, टिकी, कुकू, मोली, मेहंदी, चूड़ा, चूंदड़ी, फूल प्रसाद, अगरबत्ती, मखाने, पतासे, सिंगाड़ा की सेवा, गट, खोपरा, नारियल, पतासा, पेड़ा वेड़ा, ये सब चलता है। आपने बताया जो अखंड जोत चलती है, जो 12 मास चलती है अखंड जोत, अखंड रहती है वो। जब से मातेश्वरी 2000 वर्षों पूर्व निकली है, उस टाइम की राजा महाराजाओं ने वो अखंड जोत रखी थी। वो अखंड जोत 4 आज भी दीपक चलते हैं, चाहे कोई यात्री आओ चाहे माता हो, पुजारी चलाता है। माता के गर्भगृह में यह आधार स्तंभ है। इसकी पूरी जानकारी हम पुजारी जी हमें हमारे दर्शकों को बताइए आधार स्तंभ के बारे में। ये आधार स्तंभ माँ की सत्ता का आधार स्तंभ है। ये पुरानी टाइम में काफ़ी ऊंचा था। जैसे जैसे कलयुग आ रहा है, जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है, इसमें बताते हैं हमारे बुजुर्ग लोग भाई ये कम से कम 6 इंच 7 इंच ऊपर था। जैसे जैसे कलयुग आता जा रहा, हमारे जैसे दादाजी थे, उन्होंने 60 साल पहले हमें बताया कि हमारा हाथ नीचे से निकल जाता था, हाथ हम आराम से निकाल लेते थे। हमने देखा तब एक मोड़ी का धागा चारों तरफ से निकलता था। अब जैसे कलयुग आ रहा, एक साइड से इसकी कोर टिकी हुई है। पहले यहाँ सामने जो लगाई हुई पट्टी थी, उससे लोगों को अंधविश्वास हो गया कि इन पट्टी के ऊपर ये टिका हुआ हो सकता है। ये सत्य नहीं है कि भाई अधर स्तंभ है। तो हमने ये सामने भीड़ के लिए लगाई गई पट्टी को हटा दी, और पट्टी को हटाने के बाद में लोगों को भी मालूम हो गया कि ये अधर स्तंभ वास्तव में अधर स्तंभ माँ की सत्ता का प्रतीक अधर स्तंभ है। और हमने इसके नीचे हमारे पिताजी ने बताया कि वो हाथ निकलता था, और मोड़ी हमने निकाल के देखी है। मैं करीब 48, 39, 49 साल का हो चुका हूँ, और मोड़ी मैंने खुद ने मेरे हाथ से नीचे निकाली। अब एक साइड से मामूली सी कोर टिकी हुई है, बाकी 3 तरफ से बिल्कुल फ्री है।
तो यहाँ लोग बागों की मनोकामना के लिए आते हैं और इसके मनोकामना के लिए नारियल है, मोली है, चोटीला है, चोटीला के वो होते हैं जो पिता वगैरह, वो इनके बांधते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करके जाते हैं। तो श्लोक में बताया कि अधर खंभ ऐसा खड़ा जानत सगली जान, और कलयुग में मिट जाओ सिर सतयुग का सेनान, कलयुग में करत लोग बाता सकल की सहाय करो माता, छंद गुण दधिमती का गाता। तो इस छंद के अंदर बताया हुआ है इसकी महिमा, इसीलिए लोगों को ये मालूम होता जा रहा है और लोग हर समय आते हैं और अपने मनोकामना के लिए मोली नारियल बांध के चले जाते हैं। राजा मानधाता द्वारा निर्मित मां दधिमती का ये मंदिर अनेक वर्षों तक गुप्त रहा। बाद में इसी स्थान पर गायें चरा रहे एक ग्वाले को महामाया ने आकाशवाणी द्वारा संकेत दिया कि मैं भूमि से पुनः प्रकट हो रही हूं, अगर गायें भड़क जाएं तो तुम चिल्लाना मत। प्राकट्य के समय सिंह गर्जना से गायें भड़क गई और भयवश ग्वाला चिल्ला उठा। तब तक माता का केवल कपाल ही भूगर्भ से प्रकट हुआ था। ग्वाले के चिल्लाते ही माता का प्रकट होता रूप वहीं पर स्थिर हो गया। तब से इस मंदिर में माता के सिर्फ कपाल की ही पूजा होती है। राधिका तू ब्रह्म शक्ति सरस्वती, मन बुद्धि मेरी शुद्ध कर दे, चरण में ओर आरती तू अटल ज्योति, कालिका तू इंद्र लक्ष्मी, पार्वती ज्योति में मेरी ज्योति कर दे, जन्म वृद्धि के मति दास किसनो स्तुति करके, प्रेम की लीला गति ज्ञान भक्ति दे भवानी, अंत में कीजे गति जगदम्ब अम्ब, विलम्ब मति कर मात जननी, भगवती बहु जन्म में भटकत फिरो, अब तो दया कर दधिमती, अब तो दया कर दधिमती, अब तो दया कर दधिमती। मातेश्वरी दधिमती के नामकरण के संदर्भ में इतिहास के पन्ने यदि पलटें तो ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि मां अंबा ने दिव्यास्त्र धारण करके दधि सागर का मंथन किया और दधि सागर में छुपे दैत्यराज विकटासुर का वध किया। तब से मातेश्वरी के इस रूप को दधिमती कहा जाने लगा। इस कपाल शक्ति पीठ में रविवार को महर्षि वशिष्ठ, सोमवार को वामदेव, मंगलवार को कपिल मुनि, बुधवार को अगस्त्य ऋषि, गुरुवार को अथर्वा, शुक्रवार को अंगिरा ऋषि, शनिवार को महर्षि अत्रि, दीपावली को भगवान विष्णु, जन्माष्टमी को ब्रह्मा जी और शिवरात्रि को भगवान शिव भगवती दधिमती की पूजा अर्चना करने स्वयं आते हैं। द्वापर युग में पांडव अज्ञातवास काल में कपाल शक्ति पीठ के दर्शन करते हुए पुष्कर तीर्थ गए। ऐसा उल्लेख मंदिर में स्थापित शिलालेख में मिलता है। सन 1931 में
विदेशी धर्मांध आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी ने अपने सैनिकों के साथ इस मंदिर को ध्वस्त करने के लिए आक्रमण किया। तब देवी चमत्कार से काले भंवरों ने सैनिकों पर आक्रमण करके उन्हें वहां से खदेड़ दिया। मंदिर तोड़ने में असफल होने पर गजनवी ने कपाल पीठ पर शिला रखकर उसको ढक दिया। बाद में संवत 1903 में ब्रह्मचारी विष्णुदास जी के वहां पहुंचने पर उस शिला के चमत्कारिक ढंग से 5 टुकड़ों में खंडित होने का विवरण मंदिर में लगे शिलालेख से प्राप्त होता है। मातेश्वरी दधिमती के चमत्कार से प्रभावित होकर मोहम्मद गजनवी ने एक ताम्रपत्र जारी किया जो आज भी सुरक्षित है। ऐसा ही एक अन्य ताम्रपत्र माता के अनन्य भक्त उदयपुर महाराणा स्वरूप सिंह जी ने जारी किया, जिसमें पुजारियों के लिए नियमित दक्षिणा की घोषणा की गई है। स्थापत्य की दृष्टि से भी कपाल पीठ का निज मंदिर अत्यंत समृद्ध है। मुख्य द्वार पर देवी देवताओं की मूर्तियां सुंदरता से उकेरी गई हैं। बाहरी भाग में चारों ओर गोलाई में रामायण के प्रसंगों को उकेरा गया है। वर्तमान समय में मंदिर के जीर्णोद्वार का कार्य योजनाबद्ध ढंग से आज भी जारी है। कुछ समय पूर्व ही मंदिर परिसर में वेद विद्यालय की स्थापना की गई है। पश्चिमी संस्कृति से प्रेरित वर्तमान समय में भारतीय वैदिक संस्कृति के संरक्षण की दिशा में ये एक सराहनीय प्रयास है। नन्हे नन्हे बालक जब अपनी मधुर वाणी से सस्वर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वातावरण में पवित्रता और मन में गर्व का अनुभव होता है। अभी हम श्री महर्षि गदिच वेद विद्यालय के आगे खड़े हैं। यहाँ पे गुरुजनों द्वारा वेदों का ज्ञान दिया जाता है। आइए मिलते हैं यहाँ के गुरुजनों से और विद्यार्थियों से। जय माता दी। जय माता दी। इस संस्था की स्थापना कब और किसने की? संस्था की स्थापना 2003 नवरात्र आसुर नवरात्र में 40 कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 20 बच्चे। कौन सी जगह से आए हैं? सब अलग अलग स्टेट के हैं और नागौर और की जगह हैं। बच्चों की आयु सीमा? बच्चों की आयु सीमा 11 से 14 वर्ष है और 5वीं उत्तीर्ण और 8वीं उत्तीर्ण को यहाँ प्राथमिकता है। 5वीं क्लास और 8वीं उत्तीर्ण को यहाँ प्राथमिकता दी जाती है और आयु सीमा 11 से 14 साल तक है। आपने हमें विद्यालय के बारे में जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ के गुरुजी से। नव स्थापित वेद विद्यालय के बालकों का वेद ज्ञान अतिरिक्त नैतिक शिक्षा एवं संस्कार योग्य गुरुजनों द्वारा सिखाया जाता है। मां दधिमती के मंदिर में सभी जाति के लोग श्रद्धा से दर्शन करने आते हैं। प्रत्येक नवरात्रि में यहाँ 9 दिनों तक भव्य मेला लगता है। भारत के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आकर शक्ति की उपासना करते हैं।
नवविवाहित दंपति यहाँ जात लगाकर सफल गृहस्थ जीवन की कामना करते हैं, तो माता पिता अपने नन्हे बालकों का झड़ूला चढ़ाकर उनकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि की सप्तमी को मंदिर से कपाल कुंड तक माता की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसे रेवाड़ी कहते हैं। युवा रंग गुलाल बिखेरते हुए नाचते गाते चलते हैं और माता का यशोगान करते थकते नहीं। शाम को निज मंदिर में सभी भक्त मिलजुल कर धूप दीप से माता की आरती करते हैं। रात्रि में माता के लिए पुष्प शैया सजाकर शयन आरती की जाती है। मध्य रात्रि के पश्चात माता का दुग्ध अभिषेक किया जाता है। इस अभिषेक की भी एक विशेषता है कि चाहे जितने दूध से अभिषेक किया जाए, वो कुंडी से बाहर हरगिज नहीं छलकता। सप्तमी की रात्रि को भक्त माता के भजन गाते हुए रात्रि जागरण करते हैं। अष्टमी को प्रातःकाल यज्ञ किया जाता है। भक्त प्रेम से मंदिर परिसर में ही माता को भोग लगाने के लिए घृत चूरमा और मिष्ठान प्रसादी के रूप में बनाते हैं और मां को भोग लगाते हैं। इस दिन माता के मंदिर में भक्तों की अपार भीड़ रहती है। इस समय हमारे साथ है अखिल भारतवर्षीय ताबीज ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष श्री मदन लाल जी किनारिया साहब। मंदिर की आगे के बारे गतिविधियों के बारे में बात करते हैं इनसे। नमस्कार, जय माता की। आपका ब्राह्मण समाज का ये विशाल मंदिर, हमने देखा यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छा मंदिर बना है माँ के दरबार में पूरा। आप मंदिर का निर्माण के बारे में आगे आपने क्या सोच रखा है? मंदिर के निर्माण के बारे में तो जैसे ये 2000 वर्ष पुराना मंदिर है और इस 2000 वर्ष के बीच में इस जो
निज मंदिर है इसका योगदान है। इसलिए हम महासभा की तरफ से इसके जीर्णोद्धार के लिए, निज मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए हम प्रयत्नशील हैं। पिछले 180 साल पहले हमारे ही समाज के श्री विष्णुदास जी महाराज संत हुए हैं। उनकी कृपा से और महाराजा उदयपुर महाराणा के सहयोग से ये 4 चौकों का निर्माण हुआ है। उसके 180 साल के बाद इस मंदिर में किसी प्रकार का हुए हैं आवासीय व्यवस्था हुई हो रही है, लेकिन निज मंदिर की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। और चूँकि मैं इस मंदिर से 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, माँ की कृपा समझिए या संतों की कृपा समझिए कि ये 251 बाबू जो हुआ है, तो ये किसी व्यक्ति का काम नहीं है, माँ का काम है। जोधपुर के मिलन कैसेट द्वारा सीडी बनाई जाती है। इस वीसीडी के थ्रू आप यात्रियों को, भक्तजनों को कोई भी संदेश देना चाहते हो तो आप दीजिए। मिलन वीसीडी की जो ये टीम आई है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आजकल ज़माना है मीडिया का। किसी चीज़ को आगे लाने के लिए मीडिया सबसे महत्वपूर्ण अभी एक साधन है, और आप इस प्रयास में लगे हुए हैं तो मैं निश्चित रूप से समझूंगा कि जो हम चाह रहे थे, मैं घर घर जहाँ जाके जो बात कर रहा था उसमें आप जो सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं अगर जा सकता हूँ तो सीधी अगर घर घर में जाएगी तो मेरा जाना स्वयं का वहाँ हो जाएगा कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। इसलिए मैं अपने समाज के या माँ के भक्तों से ये निवेदन करूँगा कि ये जो सीडी है, इस सीडी को सीडी नहीं समझ के और माँ के भक्त को जैसे मैं वो संदेश को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा माँ के यहाँ दर्शन करने आएँ और यहाँ जो हमने जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसका लाभ उठाएं। यात्रियों की सुविधा के लिए दाधीच समाज की ओर से धर्मशालाओं का निर्माण कराया गया है। जिनमें सभी आधुनिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन धर्मशालाओं में स्वच्छ और प्राकृतिक वातावरण मिलता है। मंदिर परिसर में ही व्यवस्था के लिए कार्यालय बना हुआ है, जो हर समय भक्तों के लिए खुला रहता है। इसके अतिरिक्त परिसर में ही राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय भी स्थायी रूप से चलता है। नवरात्रि के मेले में यात्रियों की सुविधा के लिए चिकित्सा की अतिरिक्त व्यवस्था की जाती है। इस मेले में खान पान की व्यवस्था के लिए अनेक दुकानें लगती हैं और मंदिर परिसर में भी भोजनशाला में यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था 24 घंटे उपलब्ध रहती है। मेले में दूर संचार, मनोरंजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी खूब लगती हैं। जन जन की आस्था का केंद्र ये कपाल शक्ति पीठ हमारी आध्यात्मिक संस्कृति का प्रतीक है। इस यात्रा वृतांत के निर्माण में किसी प्रकार के साहित्यिक और तकनीकी त्रुटि के लिए मैं सभी प्रबुद्ध जनों से क्षमा प्रार्थना करता हूं। जय मां दधिमती, जय मां दधिमती, जय मां दधिमती। दधिर्भक्त जनान धात्री मथी तदरिमाथिनी देवी दधिमथी नाम धन्व देशे विराजते।
आसरो अंबाजी माने थारो हे कष्टी निवारो के आवो मारे आंगणे पधारो थारी में करहा मनिवार थारी में करहा मनिवार आसरो अंबाजी माने थारो हे कष्टी निवारो के आवो मारे आंगणे पधारो थारी में करहा मनिवार थारी में करहा जय जयकार। ऊंचो थारो सजो है दरबारी ऊंचो थारो सजो है दरबारी तीन लोक में थारी सरकारी तीन लोक में थारी सरकार थाने जो मनावे करो बेड़ा पार थाने जो मनावे करो थे बेड़ा पार बाट जो थे सारो दुख मारो थे कष्टी निवारो के आवो मारे आंगणे पधारो थारी में करहा मनिवार थारी में करहा मनिवार आसरो अंबाजी माने थारो हे कष्टी निवारो के आवो मारे आंगणे पधारो थारी में करहा मनिवार थारी में करहा मनिवार। बिगड़िया बनाया थे भगता रकाजी बिगड़िया बनाया थे भगता रकाजी शरणे आयारी राखो मैया जिलाजी शरणे आयारी राखो माता जिलाजी थाने उड़ी का दोवा अंबाजी री बाटी थाने उड़ी का दोवा अंबाजी री बाटी टुकड़ो मेटो अब थे मारो थे कष्टी निवारो के आवो मारे आंगणे पधारो थारी में करहा मनिवार थारी में करहा जय जयकार। आसरो अंबाजी माने थारो हे कष्टी निवारो के आवो मारे आंगणे पधारो थारी में करहा जय जयकार थारी में करहा मनिवार। अर्जी सुन ले अम्बा रानी सुन ले जगदम्बा महारानी भक्त आया है माता जी थारे आसरे अर्जी सुन ले अम्बा रानी सुन ले जगदम्बा महारानी भक्त आया है माता जी थारे आसरे मोटी तू दातार भवानी तीनों लोकारी धनियाणी भक्त आया है अम्बाजी थारे आसरे भक्त आया है अम्बाजी थारे आसरे।
चुनरिया वाली अंबा सिंह चढ़ी असवारी, लाल चुनरिया वाली अंबा सिंह चढ़ी असवारी, दुष्टारो संगार करे माँ भगतारी रखवाली, हे दुष्टारो संगार करे माँ भगतारी रखवाली। माँ जगदम्बा थारे दर्शन ने ओ नैन उड़ी के मानव दुर्गा आंगन आवो मारे, अर्जी सुन ले अम्बा रानी, सुन ले जगदम्बा महारानी। भक्त आया है माता जी थारे आसरे, मोटी तू दातार भवानी तीनों लोकारी धनियानी। भक्त आया है अम्बा जी थारे आसरे, भक्त आया है माता जी थारे आसरे। हे मन दुर्गा रूप दिखा मारी माँ, मन दुर्गा रूप दिखा, मन दुर्गा रूप दिखा मारी माँ, मन दुर्गा रूप दिखा। आदि भवानी माँ जगदम्बा, आदि भवानी माँ जगदम्बा, सिंह सवारी बेगिया। दुर्गा रूप दिखा मारी माँ, मन दुर्गा रूप दिखा, मन दुर्गा रूप दिखा मारी माँ, मन दुर्गा रूप दिखा। आदि भवानी माँ जगदम्बा, आदि भवानी माँ जगदम्बा, सिंह सवारी बेगिया। दुर्गा रूप दिखा मारी माँ, मन दुर्गा रूप दिखा, मन दुर्गा रूप दिखा मारी माँ, मन दुर्गा रूप दिखा। जन्म जन्म सू प्यासा मारा नेड़े उठी के थाने, जन्म जन्म सू प्यासा मारा नेड़े उठी के थाने। निस दिन सिमरू माँ जगदम्बा दर्श दिखावो माने, भगतारी रखवाली अम्बा हो, भगतारी रखवाली अम्बा, भगता ने ते कंठ लगा। दुर्गा रूप दिखा मारी माँ, मन दुर्गा रूप दिखा, मन दुर्गा रूप दिखा मारी माँ, मन दुर्गा रूप दिखा। आदि भवानी माँ जगदम्बा, आदि अनादि माँ जगदम्बा, सिंह सवारी बेगिया। दुर्गा रूप दिखा मारी माँ, मन दुर्गा रूप दिखा, मन दुर्गा रूप दिखा मारी माँ, मन दुर्गा रूप दिखा।